परमेश्वर की बड़ाई करते हुए मैं ये कहूँगा, मेरा जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ, लेकिन मुझे जीवन, ईश्वरीय जीवन प्रभु यीशु मसीह में मिला। जो उद्धार मुझे मिला, जो उद्धार को हम एक सोजो शब्द बोलते हैं, उसमें 4 क्षेत्र में काम होता है। पहला क्षेत्र है हमारी आत्मा में, दूसरा हमारे शरीर में, और तीसरा है हमारे परिवार में, और चौथा काम होता है हमारी भौतिक तौर से हमारी जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो पहला कार्य जो मेरे जीवन में हुआ, परमेश्वर ने मेरी आत्मा का उद्धार किया। परमेश्वर का आत्मा मेरी आत्मा में वास किया। वचन जो कहता है मैं एक नई सृष्टि बना, नया मन, नया आत्मा मुझे प्राप्त हुआ, और उसमें मेरी सोच विचार में परिवर्तन हो गया, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन हो गया। शरीर तौर से जो कार्य हुआ, मेरी जो परिस्थितियां थी, मेरे पेट में इतनी भयंकर तकलीफ रहती थी, मतलब खाना हजम करना बहुत मुश्किल होता था, बहुत कम खा पाता था, लूज मौसम हो गया, यहां तक कि खून की दस्तें हो गई। मैंने कई तरह से इलाज कराया, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, लेकिन किसी क्षेत्र में मेरे लिए समाधान नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में उद्धार मिला, उसमें मैं चंगाई पाया। तीसरा है, मेरे पारिवारिक कलह इतना भयंकर था, शादी के बाद कम से कम 7-8 साल ये कलह चला, और उसके कारण मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया, कई तरह का नशा करता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में मुझे उद्धार मिला, जो असंभव था, मैं आगे बताऊंगा कि इतना कठिन था, कहीं गुंजाइश नहीं था कि हमारा रिश्ता सही हो जाए, लेकिन उस क्षेत्र में भी प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत किया। और चौथा मैं कह सकता हूं, मैं अपने आप में अगर मैं देखूं, मुझे कोई विशेष योग्यता नहीं, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, विशेष कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कुछ हासिल कर सकूं भौतिक तौर से। मैं सीधे शब्दों में बोलूं, मैं एक साइकिल तक नहीं खरीद सकता, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से, मैं परमेश्वर के उस वचन के अनुसार जो मत्ती उसके 6:33 में लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, और लिविंग बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को पहला स्थान दो और उसकी इच्छा के अनुसार जियो, बाकी सब यही हो जाएगा। मैं जब प्रभु में आया, उसके प्रति दीवानापन रखता था, बस उसको पाना, उसको खोजना, उसके वचन में बढ़ना। तो अद्भुत रीति से परमेश्वर ने भौतिक तौर से भी खूब आशीष दिया। मतलब ये कह सकता हूं कि एक अच्छा बड़ा घर है, मेरी आवश्यकता से ज्यादा वो है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, हर चीज की जो कुछ अनिवार्यता है मिला है, और अद्भुत रीति से मिला है। तो उद्धार में परमेश्वर हमारे 4 क्षेत्र में काम करता, हमारी आत्मा में, हमारे शरीर में, हमारे पारिवारिक माहौल में, और हमारे भौतिक आवश्यकता की पूर्ति में। मैं छोटी उम्र से ईश्वर के प्रति खोजी रहा, कम से कम 15-16 साल की उम्र होगी। जितना जहां मैं जानता था, जैसे घर में दादाजी थे, पितर हैं, इनकी पूजा करना, पड़ोस में दरगाह है, वहां जाके पूजा करना, मतलब जितनी जानकारी मेरे सामने आती थी, मैं एक दीवानापन होकर के उसके प्रति लग जाता था। कुछ कारणवश मुझे ननियाल जाना पड़ा, वहां रहना पड़ा। वहां मैंने देखा मेरी नानी वगैरह, मेरे ननियाल के लोग, मतलब इतने सारे पूजा पाठ, उपवास, मतलब बहुत सारा उनका पूरा एक हॉल उनके भगवान से भरा हुआ था। हर दिन मैं नानी को देखता था, बहुत सारी पूजा पाठ में, बहुत ये धार्मिक बातों में बहुत अंदर थी, बहुत गहराई में थी।
तो मैं भी चक्कर में पड़ गया, वहां पे इतने सारे भगवान कहां से शुरू करें। तो जैसे जैसे जानकारी मिला, सीताराम सीताराम बोलना चाहिए, कृष्ण भगवान का नाम लेना चाहिए, फिर ऐसे आरंभ करते करते कुछ दिनों में, कुछ महीनों में बहुत सारे मंत्र उच्चारण करने लगा। गायत्री मंत्र, गणेश मंत्र, कृष्ण मंत्र, ऐसे करते कि गीता, रामायण, मतलब जितना भी जो भी मुझे जानकारी मिलता ये करना चाहिए, ईश्वर मिलेगा, उसको मैं लगातार उसमें अपने प्रयत्न में लगा रहा। सप्ताह में 2-3 उपवास रखना। एक दिन तो इतना उपवास रखता कि मैं कुछ भी नहीं लेता था, पानी भी नहीं पीता। बोले एक मन में था कि ईश्वर है क्या चीज, उसे प्राप्त करना है। लेकिन बाहरी तौर से जो मेरा रूटीन ऐसा बन गया था कि जब तक मैं 2-2.5 घंटे तक ये सब कुछ नहीं करता, मैं खाना तक नहीं खाता। सुबह से शाम हो जाए, सबसे पहला यही काम मेरा होता था कि मैं ये चीज पहले करूं, फिर मैं खाना पीना होता था। ये सारी इतना भक्ति, इतना समर्पित होने के बाद में भी मैं कह सकता हूं रात को कई बार मैं 2 बजे उठकर 4-5 बजे तक मैं वो पूजा में या जितना जानता था उसको करता था। कम से कम 1 नहीं 2 गुरु मैंने किए थे। तो आस्था के प्रति इतना समर्पित रहता था कि उल्टा भी लड़के के कुछ करना है वो भी मैं करने के लिए था। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद में भी मेरे अंदर एक बुरी वासना खत्म नहीं हो रही थी। चाहे रिश्ते में कोई भी हो, बुरा सोचना, बुरी कोशिश तक करना, ये स्थिति मेरी थी। तो एक मैं वचन आपके बीच में पढ़ता हूं जो कुलुस्सियों 2:23 में लिखा है, और ये मैं जो पढ़ रहा हूं ये वचन आरसी बाइबल से मैंने लिया है। उसमें ऐसा लिखा है, मनमानी व्यक्तिगत साधना, देवी और कठोर तपस्या, इनके द्वारा ज्ञान का दिखावा तो होता है, किंतु ये शरीर की वासना को दमन करने में असमर्थ है। मतलब कितना भी बाहरी तौर से एक पुजारी बन जाओ, कितना भी भक्ति का वेश धारण कर लो, कितना भी अपने आप को संत प्रमाणित करने के कुछ भी कर लो, लेकिन मनुष्य के अंदर जो भीतरी वासना है वो खत्म नहीं होती। इसका इतिहास गवाह है। कई देव देवताओं के इतिहास को आप देखें, उनकी स्थिति भी यही रही। कई ऋषि मुनियों का इतिहास देखें तो वही स्थिति रही। और अभी जोधपुर में कह सकता हूं कई सालों से एक बुरी वासना और बुरे काम के चक्कर में एक बाबा अभी भी जेल में बंद है। तो ये स्थिति हर एक व्यक्ति कितना भी अन्य में करो ये संभव नहीं है। मैं एक स्वामी नारायण करके जो प्रभु में आए, वो इतने जबरदस्त पुजारी थे कि लोग उसका आदर करते थे, लेकिन उनके अंदर भी बुरी वासना के कारण वो परेशान रहते थे। फिर प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन उन्होंने प्राप्त किया। तो इसके लिए मैं कई बार जिन ईश्वर को मानता, देवी देवता को मानता, उनके सामने कसम खाता, ऐसा नहीं सोचूंगा, ऐसा नहीं कोशिश करूंगा, लेकिन स्थिति वही थी। तो मैं सोचता था इन सब चीज से, इन पाप से मैं कैसे छूट पाऊंगा। और मैं कई सालों से जो भक्ति तपस्या कर रहा था, तो एक विचार भी रहता था कि इतना सब कुछ करने से होगा क्या। तो ये गायत्री मंत्र वगैरह इनका जानकारी मिला, इनके द्वारा पाप क्षमा होंगे, उसका भी कोई प्रमाण नहीं था। कब होगा, कितने साल होगा, कितने जन्मों बाद ये होगा। मतलब उसमें एक ही ये था कि आप कर्म करते रहो। इसका कोई जानकारी नहीं स्पष्ट के 1 साल, 2 साल, 10 साल, इस जन्म, अगले जन्म, कोई जानकारी, बस कर्म करते रहो। तो ये सब कुछ मेरे जीवन में मैं संघर्ष में चल रहा था, भक्ति में कट्टर समर्पित था। और कुछ साल बाद में मेरी जब शादी हुई,
उसके बाद मेरी परिस्थितियां भयंकर खराब हो गई। उसमें यह कह सकता हूं, मेरी शादी का कोई स्पष्ट इरादा नहीं था। जोधपुर से 60-70 किलोमीटर की दूरी में ओसिया करके गांव है, वहां मेरी मासी रहती है। तो उनके रिलेटिव में, जो अभी मेरी पत्नी, उनका नाम कविता है, उनके रिलेटिव में कोई रिश्ते में ये लगते हैं। तो इन लोगों ने ऐसा प्लानिंग किया, ये लड़का देखने में अच्छा है, कैसे भी करके हमारी बेटी का रिश्ता इनके साथ में फाइनल कर देते। जब मेरे साथ ये बात मेरे सामने आई, मैं उनको खुले शब्दों में बोला, अभी मेरा शादी का इरादा नहीं है, अभी मैं कुछ काम वगैरह विशेष करता नहीं हूं कि मैं शादी करूं करके। तो इन लोगों ने, तो ये रिश्ता जाना नहीं चाहिए, कैसे भी हो जाए, उसके लिए इन्होंने एक झूठा ऑफर दिया कि हमारी लड़की 10वीं पास है और इनके कोई रिलेटिव में कोई बिजली घर में अच्छी पोस्ट में एक व्यक्ति था। तो उनसे ये उनका नाम लेके इन्होंने बताया कि उसको ये पक्का हो गया है कि इसको एलडीसी पोस्ट में लगा देगा। मतलब कई चीजों में तालमेल जैसा नहीं था। मैं शहर का रहने वाला, वो गांव के रहने वाले, परिवार का भी विशेष तालमेल नहीं था। लेकिन जो नहीं चाहते हुए भी मतलब ऐसा माहौल बना कि शादी करना पड़ा, हो गया। मतलब तो 6 महीने बाद में मालूम पड़ा कि इन लोगों ने किसी भी तरह से धोखा करके या जादू टोना, कैसे ये एक दिमाग में एक साइकोलॉजी हो गया। ये झूठ तो था, उसके बाद में ये भी एक साइकोलॉजी हो गया कि जरूर इन्होंने कुछ जादू मंत्र टोना टोका करके मेरे साथ में ऐसा किया। तो उसके बाद 6 महीने बाद ये स्थिति बना, कम से कम 7-8 साल की स्थिति बता रहा हूं, एक नरक जैसी स्थिति हो गया। मतलब मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया, बहुत सारा नशा करने लगा, पागल की तरह मेरा जीवन हो गया। मैं इतना अच्छा हेल्थ में था, मतलब ये कह सकता हूं कि लगभग खत्म सा हो गया। मतलब ऐसा लगता था कि मैं आज से 25 साल पहले, उस समय स्थिति ऐसी थी कि मैं 2-3 सालों में ही मर जाऊंगा करके। मतलब जितना भी इस समाधान के लिए, या रिश्ता सही हो जाए या तलाक हो जाए, कुछ भी समाधान के लिए हर कोशिश प्रयत्न किया। कहीं भी ये बोलो, यहाँ थान पे जाओ, उसको पूछो, इसमें ताबीज बनवाओ, उसके लिए आप द्वारा ये करो। मुस्लिम लोगों के बीच में गया, उन लोगों के द्वारा भी हम ये करेंगे, ऐसा क्रिया करेंगे। मतलब बहुत सारा पैसा बर्बाद किया, बहुत सारा समय बर्बाद किया। हिंदू भक्ति में लगातार लगा रहा, रात रात मुझे नींद नहीं आती थी। कुछ मौलवी लोगों से मेरा संपर्क हुआ, उन लोगों ने बोला दक्षिण दिशा में सर रख के सोना, नमाज पढ़ के सोना। मैं वो करता था, जरूर कुछ रिलीफ हुआ, लेकिन आगे विशेष समाधान नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह सकता कि हिंदू धर्म में जो ईश्वर या देवता जो भी है उनमें कुछ नहीं, लेकिन जितना मैं पूजा पाठ करता था, जरूर मुझे कोई शक्ति का अनुभव होता था। मैं भविष्य के बारे में जान लेता था, भविष्य के बारे में बता देता था, कौन आ रहा है, किसकी क्या समस्या है। लेकिन मेरे जीवन में जो संघर्ष था, उसका समाधान नहीं हो रहा था। मतलब मैं कभी कट्टर नहीं रहा, आर्य समाजी लोगों के बीच में रहा, मैं जैनियों के बीच में रहा। मतलब जो भी जहां भी ईश्वर के संबंध में जानकारी प्राप्त होता है, ऐसा करने से ये समाधान हो सकता है, मैं पक्का करता। कुछ समय बाद फिर मेरे मन में विचार आया, अगर मेरा इसके साथ बनता नहीं है, तलाक होना राजपूत होने के नाते संभव नहीं है, तो क्यों ना मैं दूसरा शादी कर लूं और अपना एक अलग घर जीवन बसाऊं, शायद उसमें मेरे लिए अच्छा हो सकता। तो यही सोच के मैं अपने दिमाग में ये विचार बनाता रहता, कहां इस काम के लिए मेरे लिए समाधान होगा। लेकिन ईसाई लोगों के बारे में ऐसा सुन रखा था कि ये शादियां करवाते हैं, पैसा देते हैं, ऐसा सुन रखा था। आज भी कई लोग बोलते हैं कि ये लोग पैसा देके, लालच देके। तो मेरे भी यही विचार था। तो मैं एक कोई नामदारी लड़का, जो वो भी शराब पीने वाला, उसका भी जीवन एक दोस्त छोड़ रखा था, फिर दूसरी तीसरी शादी के चक्कर में था। तो मेरे मन में ये आया, उससे मैंने दोस्ती किया, उसको शराब पिलाता। उसने बोला थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, समाधान हो जाएगा। वो मुझे सीएनई चर्च के किसी चर्च बेरे चौकीदार के पास लेके गया। तो वहां उसके परिवार में कुछ ऐसा लगा कि कुछ हो सकता है।
लेकिन वह चर्च की बाउंड्री में जाने के समय में कुछ दिन बाद में मेरे मन में हुआ, हिंदू धर्म में बहुत समर्पित और कट्टर हूं, मुस्लिम लोगों ने कुछ बताया उसको भी मैं कर रहा हूं, और भी कई चीजों में मैं कोशिश में लगा हूं, लेकिन मैंने ईसाई धर्म के बारे में नहीं जाना, इनका ईश्वर क्या है, क्या कर सकता है। फिर वहां से मेरे मन में एक इच्छा हुआ, इसको मैं जानना चाहता। तो मैं एक जो पॉइंट मेरा था दूसरा शादी का चक्कर में, एक दिन मैं वहां चर्च में पीछे जाके बैठ गया। तो वहां मैं जब बैठा तो जो भी प्रचारक वचन में से प्रचार कर रहे थे उन्होंने मुझे बताया कि एक ईश्वर है, वो सर्वोपरि है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरे मन में पहले से कुछ बातें ऐसी थी कि मैं बहुत सारे ईश्वर को मानते 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 गीता में जब मैं पढ़ता था तो उसमें एक जगह कृष्ण भगवान कहते हैं अपने आप को ईश्वर का अंश मानो, मेन पावर वो है। मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई कि एक ईश्वर, ये लोग बोलते हैं कि बाइबल के अनुसार एक ही ईश्वर है, मैं उसको जानना चाहता। मैं उस लड़के के पास गया, मैंने कहा ये तो गलत चक्कर था, ये तो अपनी जगह है, अब मेरे मन में है कि ईसाई धर्म का ईश्वर क्या कर सकता है, उसको मुझे जानना। वहां के पादरी साहब के पास गए, शायद बिजी थे, नहीं बताया। फिर वो लड़के से फिर मैं रिक्वेस्ट किया कि कोई जानकारी देने वाला अच्छा सा मुझे बता। तो एक साउथ का एक परिवार था जो अपने घर में ब्रदरन में से थे, वो अपने घर में आराधना करते थे। तो लड़के ने मुझे ऐसा ही लालच देके, उनके घर में 2-3 लड़कियां, ऐसा करके आप जानकारी भी मिलेगा और हो सकता तो ये समाधान। लेकिन मैं जिस आस्था ईश्वर को मानता था हिंदू सिद्धांत के अनुसार, तो मुझे कहीं भी आना जाने से कुछ अनुभव होता था, कोई भी शक्ति है, कुछ भी है, तो तुरंत लगता था। तो मैं जैसे ही उस परिवार के अंदर मैंने प्रवेश किया, जिनके घर में प्रार्थना आराधना चलता था, कुछ लोग इकट्ठा होते थे, और जैसे उनके घर में प्रवेश किया मुझे लगा कुछ विशेष यहाँ पे कुछ है। अब लोग कहते हैं लालच देके या पैसा देके ये करते हैं, जबकि मैं तो जो उनके घर का मुखिया था, जिनसे मुझे जानकारी लेना था, मैं उनके जाके पांव छुआ और मैं बोला आप मुझे प्रभु के बारे में, आपका ईश्वर क्या कर सकता बताइए। तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रभु यीशु मसीह को अपनाने से आपका उद्धार हो जाएगा, आपका मोक्ष हो जाएगा, पाप क्षमा हो जाएंगे। तो मैं उनके वाद विवाद करने लगा। मैं देखो 8-10 सालों से अधिक हिंदू पूजा पाठ भक्ति इतना कठोर तपस्या के अनुसार कर रहा हूं, मेरे पाप क्षमा होने का कोई चांस अभी नहीं बना है, कब बनेगा ये भी नहीं मालूम। और आप ये बोल रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह को अपनाने से तुरंत हो जाएगा और मुफ्त में हो जाएगा। तो मैं उनके साथ विवाद करने लगा, क्या दूसरे ईश्वर नहीं है क्या? आपका क्या विशेष और ज्यादा है क्या? क्योंकि कॉमन जैसे लोग बोलते हैं ना, सब एक ही है, सब अलग अलग रास्ते हैं लेकिन एक ही। तो उन्होंने बोला हमारे बीच में आओ। उनका जब मीटिंग होता था, संडे मीटिंग है, सप्ताह में 1-2 मीटिंग है, मैं जाने लगा। ज्यादा समय नहीं निकला, मैं महीना भर लगभग हुआ। तो एक संडे आराधना में वो ऐसा प्रचार कर रहे थे कि हमारे पाप निवारण के लिए कैसे ईश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर के अपने आप को बलिदान किया। तो जैसे ये विशेष पॉइंट मेरे सामने आया कि बाइबल के अनुसार ईसाई लोग जो प्रचार करते हैं उसके अनुसार हमारे लिए मुफ्त में उद्धार है, मुफ्त में ईश्वरीय जीवन है, पाप क्षमा है, पीढ़ियों का श्राप हमारे से हट जाता है। ये करने के लिए ईश्वर को मनुष्य रूप में आकर के अपने आप को बलिदान करना पड़ा। तो यशायाह में से वो लोग कुछ पढ़ के प्रचार कर रहे थे, यशायाह जो 53 में से, कि वो हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे अपराधों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। ये सारा प्रचार क्रूस का वर्णन उस समय हो रहा था कि कैसे ईश्वर हम मनुष्यों के लिए अपने आप को बलिदान करके ये सब कुछ हमारे लिए मुफ्त में किया। तो जैसे ही मैं ये बात को सुन रहा था कि ये तो कहते हैं मुफ्त में है, तुरंत मिलता है, लेकिन इसे
करने के लिए, इस कार्य को पूरा करने के लिए कि कैसे ईश्वर को प्रभु यीशु मसीह में मनुष्य होकर के बलिदान होना पड़ा। तो जो घटना हम बाइबल में पढ़ते हैं गोलगोता स्थान पे हुई, खोपड़ी के स्थान में, मेरे दिमाग में वही अटैक हुआ कि एक ईश्वर मेरे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ, मुझे जीवन देने के लिए ऐसा किया। मैंने ऐसा तो कभी सुना नहीं कि मेरे पाप निवारण के लिए, मुझे ईश्वरीय जीवन देने के लिए ऐसा कोई है जो मेरी जगह पे ये सब कुछ करे। मतलब तो अंदर से ऐसा हुआ कि मैं चिल्ला के रो, और मुझे दुख भी हुआ, इतने सालों से मैंने ऐसे सच्चे ईश्वर को क्यों नहीं जाना। तो मैंने तुरंत बोला, ऐसा ईश्वर तो मुझे चाहिए जो मेरे समाधान के लिए ऐसा कुछ करे। तो तुरंत मुझे लगा कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन से बात कर रहा है, और मुझे बोला अपने जीवन को जांच। मैं बोला मेरे जीवन का एक पाप का न्याय करोगे मैं तो नरक के योग्य हूं, मेरे अनगिनत पाप है। बाहरी तौर से मुझे लोग बोलते हैं मैं हर दिन पूजा पाठ करना, ऐसे लोग बोलते हैं संत, लेकिन मेरी वास्तविकता मैं जानता। तो फिर ऐसा वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा आवाज आया कि ये जो क्रूस पे किया हुआ ये तेरा पाप से छुटकारा और ईश्वरीय जीवन का प्रबंध है। तो मैंने एक ही बात बोला, ईश्वर से ये जीवन मुझे चाहिए, आप जो बोलोगे, आपका वचन जो कहेगा वो मैं करूंगा। तो मैं अपने आप में अनुभव किया कि मेरे ऊपर से कुछ निकला है। जैसे वचन में लिखा, बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ तुम विश्राम पाओगे। मैं आराम सा महसूस करने लगा। मुझे लगा कि मैं मतलब मनुष्य होते हुए भी एक पशु के समान व्यक्ति था, अंदर से अलग बाहर से अलग। मैंने निर्णय लिया जो वचन कहेगा मैं करूंगा। मैंने इतना अद्भुत सिर्फ उस दिन देखा जो मैं कई सालों की भक्ति तपस्या में ऐसा विशेष नहीं हुआ, लेकिन तुरंत प्रभु को अपना उद्धार करता करके, स्वीकार करके, अपना समर्पण करते हुए एक अद्भुत अनुभव किया। मैंने निर्णय किया जो वचन कहेगा करूंगा। मैंने बाइबल लिया, जब लगातार मैं जितना समय मिलता मैं पढ़ता, दिन को रात को जब भी समय पढ़ता। पहले जितना करता था मैंने सब कुछ छोड़ दिया। परिवार ने बोला ये इतना पूजा करता, ये तूने क्या उल्टा काम शुरू किया। मैंने बोला नहीं, मुझे यही चाहिए। तो जैसे वचन में लिखा चोरी करना गलत है, जहां काम करता चोरियां करता था उनको सामान लौटा दिया, अब मुझे नहीं चाहिए। वचन में लिखा पत्नी गलत नहीं है तो छोड़ नहीं सकते, वो गलत नहीं थी, सिर्फ एक झूठ के कारण या कुछ चीटिंग के कारण ये विवाद हुआ। तो वचन में पढ़ा कि परमेश्वर मेरे क्षमा करता, मैं दूसरों को क्षमा, मैं उसको क्षमा कर दिया। उसके कुछ समय में मेरे पास ऊपर शैतानी अटैक भी भयंकर हुआ। मैं इतना घबरा गया, उसको शब्दों में पूरा वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन मेरा निर्णय था मर जाऊंगा लेकिन यीशु मसीह को तो नहीं छोड़ूंगा। उसके चंद दिनों बाद परमेश्वर की उपस्थिति से इतना जबरदस्त भर गया, परम आनंद से, शांति, सुकून को इतना जबरदस्त अनुभव किया, मैं शब्दों में उसका भी पूरा वर्णन नहीं कर सकता। फिर मैं सोचना, कल्पना करने लगा कि अगर मैं हजार शादियां भी करूं तो उंगली को वो आनंद नहीं मिल सकता जो परमेश्वर का उपस्थिति मेरी आत्मा, मेरे शरीर में, मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया। इतना सुकून मिला, कैसा भी कुछ भी हो वो आनंद, सुकून, शांति कोई नहीं दे सकता। और मैं जीवन में प्रभु में अपने आप को समर्पित किया। तो इसमें मैं समाप्त करने से पहले बोलूंगा कि क्रूस में जो कुछ किया हुआ प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है, मैं पिछले दिन बुक्स में पढ़ रहा था, जबरदस्त उसमें दिया। चाहे संत पौलुस हो, चाहे नया विश्वासी हो, अगर हर किसी को जाना है तो वो अपने बहुत सारे अच्छे कार्यों के आधार में परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाएगा। हर एक को उसको यीशु का लहू लेके प्रवेश करना पड़ेगा। चाहे मैं नया विश्वासी हूं, मैं भी उसी माध्यम से जाऊंगा। चाहे बहुत बड़ा संत है, कितना भी कुछ भी गया, वो भी उसी माध्यम से जाए। तो जैसे पहला तिमोथी उसके 1:15 में लिखा, पौलुस कहता है कि ये बात हर प्रकार से मानने योग्य है, विश्वास करने योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे मुझ पापी के लिए बलिदान हुआ। उसमें पापियों के लिए बलिदान में सबसे बड़ा मैं हूं। उस वचन का अर्थ ये आता है कि एक व्यक्तिगत लेना है कि मैं वो हूं जिसके लिए प्रभु ने मेरे लिए बलिदान किया। जब तक हम व्यक्तिगत इस चीज को नहीं लेंगे, जब व्यक्तिगत लेंगे तो हम अंदर से टूट जाएंगे और मन करेगा कि जो सब तू कहेगा मैं करूंगा करके। तो उसके बाद में जैसे वचन में सीखता गया, अपने जीवन में लागू करता गया, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की सेवकाई में
ऐसे ऐसे मैं बढ़ने लगा। तो मेरे जो पिताजी हैं इस बात को उन्होंने मेरे सामने निर्णय रखा, जब तूने आरंभ किया इसमें जाने के लिए, तब हमने देखा इसको कुछ न कुछ इसके विरुद्ध में करना पड़ेगा, क्योंकि वो बताते हैं कि मेरे दादाजी के बारे में वो कहते हैं वो अंग्रेजों के समय में स्कूल में हेडमास्टर थे और किसी अंग्रेज अफसर ने उनको ऑफर दिया था कि अगर आप ईसाई बनते हैं तो हम आपको कलेक्टर बना देंगे। वो इतने कट्टर थे कि उन्होंने वो नौकरी छोड़ दिया। मेरे पिताजी के मेरा बस चलेगा, मैं तुझे गोली से मार दूं, लेकिन उन्होंने बोला तेरे जीवन में जो अद्भुत काम हुआ है उसके सामने हम कुछ नहीं बोल सकते। आज भी मेरे बहुत सारे परिवार के लोग आज तक की गवाही में कहते हैं जरूर आपका प्रभु वास्तव में एक सुपर पावर है। तो जब मेरे जीवन में परिवर्तन देखा, जिसको मैं देखना पसंद नहीं, 7-8 साल मेरी ये स्थिति थी, मेरी पत्नी को देखना पसंद नहीं करता था, लेकिन जैसे ही मैं नया जन्म प्राप्त किया, मैं नई सृष्टि बना, पुरानी सारी बातें खत्म हो गई, नशा से घृणा हो गई, मतलब जिस पत्नी को देखना नहीं, मारने की कोशिश करता, उससे मैं बच्चे के समान प्यार करने लगा। तो कुछ समय बाद, कुछ साल बाद मैंने उससे पूछा क्या आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे? तो उन्होंने मुझे बोला जब आपने जाना शुरू किया तो मैंने सोचा मैं अपने धर्म में रहूंगी, लेकिन आपके जीवन में जब अद्भुत देखा, क्योंकि मेरी पत्नी ने, मेरे पत्नी के घर वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने खूब प्रयत्न किया। मेरी एक बुआ की लड़की है जो परिवार में कई लोगों के लिए एक उनके कोई होगा, कोई जादू टोना करने वाला, उसे कई ताबीज कई लोगों को बना के दिया। मेरी पत्नी को भी बोला मैं आपके लिए ताबीज बना के लाऊंगा, हस्बैंड वाइफ का अच्छा रिश्ता हो जाएगा। लेकिन जैसे वो ताबीज बना के लाके मेरी पत्नी को दिया, उसने पहना, उस दिन के बाद मैं घर में भी रहना बंद कर दिया, दूसरी जगह जाके रहने लगा। और जिसने बनाया वो बोला कि इसके ऊपर इतना भयंकर काल है कि मैं इसके लिए नाम से ताबीज बनाते हुए मरते मरते बचा। तो कहने का मतलब है जब मेरी पत्नी ने देखा कि इसके जीवन में भी हुआ तो उसने भी प्रभु को ग्रहण किया। तो आज भी मैं फिर दोहराता हूं, बहुत सारी जीवन में बहुत क्षेत्र में प्रभु ने काम किया। 25 साल में हर दिन आज भी मैं एक ही बात को आगे रखता हूं, आपका जो वचन कहेगा मैं करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं पूर्ण सिद्ध हूं या हर आज्ञा का पालन करता हूं, लेकिन मैं अपने लक्ष्य की ओर लगा हुआ कि जो वचन कहेगा मैं करूंगा। आज भी मैं एक ही बात को, मैं गीत को सुनता हूं, मेरा सब कुछ यीशु है, 24 घंटे सुनता हूं। मेरे से विपरीत स्थिति आएगी तो भी मैं एक ही पॉइंट बोलूंगा, मेरा सब कुछ यीशु है। मतलब हर स्थिति में, चाहे कुछ चाहिए, चाहे कैसी तकलीफ हो, चाहे समस्या हो, एक ही बात मैं बोलता हूं, मेरे लिए सब कुछ यीशु है। और बैंकर्स की विपरीत स्थिति में मतलब एक अद्भुत रीति से ऑटोमेटिक समाधान निकलता है। तो पहले जिनको देखना, गलत सोचना, गलत विचार रहते थे, आज कैसी भी स्थिति में कुछ भी देखूंगा तो मेरे मन में एक शुद्ध भावना आती, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। और कई भक्तों ने इसको स्पष्ट किया है, जब तक हमारे अंदर शुद्ध भावना उत्पन्न नहीं होती हमारी भक्ति व्यर्थ है करके। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतने सारे कार्य अभी तक किए हैं जिसको मैं पूरा शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे अवसर